प्रोटीन मस्ताना। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ 24। आवाज़ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिला सिलवानी तहसील पर। सिलवानी तहसील के अखंड दिगंबर जैन मंदिर पर, जहां पर दशलक्षण पर्व को लेकर समाज द्वारा जोर तोड़ से तैयारियां की जा रही हैं। जैन समुदाय के महापर्व पर्वुषण पर्व को लेकर जैन समुदाय में काफ़ी उत्साह भी है और धर्म के प्रति आस्था भी है। इसे लेकर यहाँ पर विराजमान विश्ववंदनीय आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम शिष्या आरिका भी यहाँ पर हैं। आराध्यमती माता जी आरिका से हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि दशलक्षण पर्व का महत्व क्या है और हमें किस तरह से इनको मनाना चाहिए। दशलक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आता है। एक माघ माह में आता है, एक भाद्रपद में आता है और एक अगहन, एक और कार्तिक माह में आता है। लेकिन समय की व्यस्तता को देखते हुए लोग इसे अपनी सुविधा के अनुसार भाद्रपद में विशेष रूप से इस अनुष्ठान को मनाते हैं। और वैसे तो वस्तु का स्वभाव धर्म है और धर्म की प्राप्ति कैसे हो, उस धर्म की प्राप्ति में बाधक होती हैं हमारी कषायें। तो कहा जाता है कषाय विषय कषायों का, कभी क्रोध का, कभी मान का, कभी छल कपट का और लोभ का फैला हुआ है आज चारों ओर प्रदूषण, और इसे ही दूर करने आ रहा है पर्वराज पर्युषण। इस पर्युषण पर्व को मनाने की बात क्या, ये आत्म परिणामों की निर्मलता का, आत्मशुद्धि का पर्व है, जिसमें हम अपने स्वार्थ की परायणता को खो करके और अपनी कषायों को कम करने का प्रयास करें। अनुष्ठान बाहरी अनुष्ठान का नहीं, आत्मशुद्धि का ही महापर्व है। हम देखें कि कब हमें क्रोध आता है, हम क्रोध के कारणों से बचाव करने का प्रयास करें। जब हम गुस्से में किसी से कुछ कहने जाएं तो हमें याद आना चाहिए उस समय कि हमारी शान घट जाती, कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से से कहा हमने वही हंसकर कहा होता। इसमें शुरुआत में भी उत्तम क्षमा को धर्म से लिया है, उत्तम क्षमा धर्म, और इसका अंत भी उन्होंने क्षमावाणी पर्व समापन के रूप में मनाया जाता है। और इन दिनों जिससे भी बैर भाव होता है वह उस बैर भाव को छोड़ करके, कि जब जीवन बहुत छोटा सा है और इस छोटे से जीवन में हम किसी से क्रोध आदि करके, बैर आदि रख करके जीवन को नष्ट ना करें, वरन छोटी सी जिंदगी में तकरार किस लिए, छोटी सी जिंदगी में तकरार किस लिए, रहती है ये दिलों में दीवार किस लिए, है साथ कुछ दिनों का फिर सब जुदा जुदा, राहों में हम बिछाएं ये खार किस लिए, राहों में हम बिछाएं ये खार किस लिए। छोटी सी जिंदगी हमें मिली है, उसमें हम आत्मशुद्धि, जो हमारा आत्म तत्व है दुनिया में, जिसके माध्यम से हम इस शरीर को धारण किया है, हमारे ऋषि मुनि जो होते हैं वो उत्तम धर्मों को धारण करते हैं। उनके सामने क्रोध के कितने भी कारण, मान के कितने भी कारण आ जाएं, लेकिन वो अपने ज्ञान को हमेशा जागृत रखते हैं। और इन 4 कषायों को दूर करने के बाद ही हमारे उत्तम सत्य की उपलब्धि होती है। वो जो सत्य को धारण करता है वह संयम के पथ पर आगे बढ़कर तपस्या करके एक त्याग, जो कुछ भी हमारा नहीं है उसे त्याग करके एकत्र रूप आकिंचन धर्म, कुछ भी हमारा नहीं है तो फिर हम किसको ग्रहण करें और किसको छोड़ें। ऐसे आकिंचन धर्म को स्वीकार करके ब्रह्म रूपी आत्म तत्व में लीन होकर के सभी प्राणियों के